बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 10th. Students, today we are going to start the work for day 10 and the topic is vitamins. Students, आपको याद होगा कि हमने अपने previous lecture में properly nucleic acid का topic complete किया था, जिसमें हमने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए, ये टॉपिक जो थे कंप्लीट किए थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन टॉपिक के साथ हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है विटामिन्स का। स्टूडेंट्स, विटामिन्स के बारे में एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन कह लीजिए या आप यूं कह लीजिए कि विटामिन्स की थोड़ी सी हिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअल में विटामिन्स का कॉन्सेप्ट है क्या, विटामिन्स होते क्या हैं, इनकी जरूरत क्यों है हमारी बॉडी में और इनकी डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विटामिन्स की हिस्ट्री में 1912 में यानी 1912 में हॉपकिन नामी एक केमिस्ट थे जिन्होंने देखा कि इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, देन प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टूडेंट्स हम शुगर कहते थे, दे आर ऑल सैकराइड्स। प्रोटीन्स के बारे में हमने पढ़ा, लिपिड्स यानी चिकनाइयां। तो ये केमिस्ट जो थे जिनका नाम हॉपकिन है, इन्होंने ये कहा कि इन कंपोनेंट्स के अलावा भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं जो कि अपनी मिकदार में, अपनी कंसंट्रेशन में हैं तो कम लेकिन बहुत जरूरी हैं। ठीक है, और इसीलिए हॉपकिन ने इन सब्सटेंसेस को नाम दिया एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, कि आपकी बॉडी की जो ग्रोथ होनी है और उसके अलावा डिफरेंट फंक्शंस होने हैं, उस ग्रोथ के जो फैक्टर्स हैं, जो एसेसरी फैक्टर्स हैं, वो एक्चुअल में कुछ दूसरे सब्सटेंसेस हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स इनके अलावा हैं। और वो सब्सटेंसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। नो डाउट वो कंसंट्रेशन में यानी मिकदार में तो कम होंगे लेकिन जरूरी हैं। दैट्स व्हाई हॉपकिन ने इनको नाम दिया एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है जी, फिर बात आगे चली और एक दूसरे केमिस्ट आए जिनका नाम था फंक। फंक नामी केमिस्ट जो थे स्टूडेंट्स, इन्होंने ये नेम प्रपोज किया जिसको आज हम विटामिन्स के नाम से जानते हैं। यानी पहले इन्हें एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स कहा गया जो कि हॉपकिन ने कहा, और इसी में कुछ मॉडिफिकेशन की गई और अब इनका नाम जो है वो क्या है, विटामिन।
और आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले जो केमिस्ट थे उनका नाम क्या था, फंक। ठीक है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स फंक ने एक डिस्कवरी भी की, इन्होंने एक विटामिन डिस्कवर भी किया जिसका नाम था B1 थायमीन। ठीक है, B1 थायमीन, पहले बुक पे देख लीजिए, आई थिंक सो ये अवेलेबल होगा, बिल्कुल B1 थायमीन। ठीक हो गया, मुझे लगा कि शायद ये एग्जांपल ना हो इसलिए मैंने कंफर्म कर ली। चलिए, तो ये जो डिस्कवरी थी फंक की, ये थी B1 थायमीन की डिस्कवरी, जो कि एक्चुअल में एक हमारे पास क्या है, विटामिन है। ठीक है जी, तो ये इसलिए मैंने यहां पे एक स्टूडेंट हिस्ट्री बनाई या आप इंट्रोडक्शन कह लीजिए, जिसमें हमने ये सीखा, ये समझा कि एक्चुअल में विटामिन जो हैं वो क्या हैं और ये कैसे आए, इनकी डिस्कवरी के बारे में क्या हमारे पास अवेलेबल है। अब आपने जो चीज याद रखनी है वो ये है कि नो डाउट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन जहां पर इनकी इंपॉर्टेंस है वहां पर याद रखिए कि विटामिन्स भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में इन्होंने ग्रोथ करवानी है और इसके अलावा अभी हम विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको पढ़ेंगे कि विटामिन्स के हमारी बॉडी में और भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है जी, चलिए अब आप बुक पर आ जाइए, पेज नंबर 109, विटामिन्स। In 1912, Hopkins noticed that in addition to carbohydrates, proteins and fats, there are other substances needed for normal growth. यानी कुछ दूसरे substances की भी जरूरत है जो आपकी बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ करवाएंगे। और यहां पे याद रखिए वर्ड फैट्स का मतलब क्या है, लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स को फैट्स भी कहा जाता है। अच्छा जी, इसके साथ आगे चलते हैं जी। ऑल्दो दीज सब्सटेंसेस वर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी इनकी जो मिकदार है वो तो कम है, स्मॉल है, येट दीज सब्सटेंसेस वर कॉल्ड एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, लेकिन इनको क्या नाम दिया गया, एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स। लेटर फंक प्रपोज्ड द नेम विटामिन for these substances. He discovered vitamin B1 thiamine. ठीक है, सिंपल जो मैंने एक्सप्लेन किया उसे रीड भी कर दिया। उसकी बेसिकली रीजन ये है कि ये एक न्यू टॉपिक है, बिल्कुल आपने विटामिन के बारे में इतना पहले नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने आपको पहले वो एक्सप्लेन कर दिया और फिर आपको ये समझा दिया। ठीक है, मतलब रीडिंग कर दी। अब चलते हैं जी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स। याद रखिए विटामिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कितनी टाइप्स हैं जी, 2। ठीक है, फर्स्ट वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, और दूसरी हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। कौन से हैं जी, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स आ गई। ठीक है, अब इनके नेम जो है वो आपने याद रखने हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आपके पास जो टाइप्स आ जाती हैं, यानी आप एक हिसाब से ये कह लीजिए कि फैट सॉल्युबल की आगे सब टाइप्स हैं। कितनी सब टाइप्स हैं वो अब आपने देखनी है। तो फैट सॉल्युबल की स्टूडेंट्स आगे जो फर्दर सब टाइप्स हैं वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये आपके पास सब टाइप्स हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। ठीक है, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो आपके पास स्टूडेंट्स अगर उनकी हम सब टाइप्स देखना चाहें तो एक्चुअल में उनकी फर्दर जो सब टाइप्स हैं वो 2 तरह की हैं। कितनी तरह की हैं, 2 तरह की।
फर्स्ट वन इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, विटामिन सी। अब आप यहां पे ये सोच रहे हैं कि इसको बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है। उसकी रीजन ये है कि ये जो विटामिन बी है एक्चुअल में इसमें मेनली आप कह लीजिए कि जो बी से रिलेटेड हैं, इसको बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बी से रिलेटेड टोटल 10 टाइप्स फर्दर आ जाती हैं, यानी इनकी फर्दर जो है वो आगे डिवीजन हो जाती है। यानी जैसे हमने ये देखा कि जो थायमिन थी B1, इसी तरह B2, B3 और इस तरह करते करते टोटल 10 ऐसी विटामिन्स की सब टाइप्स हैं जो कि एक्चुअल में जो विटामिन बी है उससे जनरेट होती है। इट मीन्स दैट इट इज बी कॉम्प्लेक्स, कि बी जो है ये पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें आगे से फर्दर जो है वो क्या आ जाती हैं, सब टाइप्स। ठीक है, अच्छा जी, एक बात और यहां पे ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स के जो विटामिन सी है इसका एक और नाम भी है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है जी, ये आपने जो है ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब ये देखिए थोड़ी सी बात जो है वो एक्सप्लेनेशन में चली गई, मैं आपको फिर एक दफा ये बात रिपीट कर दूं। विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स, first one is fat soluble vitamins and the second one is water soluble vitamins. Fat soluble vitamins are further subdivided into 4 further subtypes. The first one is vitamin A, the second is D, third is E and the fourth is K. यानी ये जो चारों आप सब टाइप्स देख रहे हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। और वाटर सॉल्युबल कितनी है? 2। एक है बी कॉम्प्लेक्स जिसमें तकरीबन बी से रिलेटेड फर्दर सब टाइप्स आ जाती हैं 10, और सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप्स ऑफ विटामिन्स हैं जिनकी अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात ये बताता चलूं जो इंपॉर्टेंट है, वो ये बात है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू सिलेबस विटामिन ए एंड डी, इनके इंपॉर्टेंस, इनके सोर्सेस, इनकी यूजेस और डेफिशिएंसी से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है जो कि नो डाउट इजी है, वो हम इजीली याद भी कर सकते हैं। लेकिन विटामिन ई एंड के, इनके बारे में कुछ भी इनसे रेलिवेंट यहां पे नहीं लिखा गया सिलेबस में। सिलेबस को थोड़ा सा कन्वीनियंट रखा गया क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक स्टूडेंट बायो का नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के भी होते हैं। लेकिन विटामिन ई एंड के से रेलिवेंट एक एक एमसीक्यूज जो है वो एक्सरसाइज में मौजूद है, तो मैं आपको वो मार्क करवा दूंगा। तो इस तरह हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स कवर हो जाएंगे। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो छोटा सा एक पैराग्राफ है, वो भी इंशाल्लाह अभी हम रीड करेंगे तो इसको हम साथ साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी टाइप्स ऑफ विटामिन्स के बारे में। चलिए अब थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या हैं पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर हम फर्दर इसकी डिस्कशन की तरफ जाएंगे। चलिए पेज नंबर 109, बल्कि सेम पेज पर ही थे हम, नीचे आ जाइए। टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है जी, फर्स्ट आपको नजर आ रही है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, नेक्स्ट पेज पे जाके देख लीजिए वहां पर लिखा होगा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अच्छा जी, पहले हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बात करेंगे। द विटामिन्स विच डिसॉल्व इन फैट्स आर कॉल्ड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। सिंपल सी बात, ऐसे विटामिन्स जो फैट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम इजीली क्या कहते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, फैट से रिलेट जो वर्ड है वो लिपिड्स है। दीज आर विटामिन ए, डी, ई एंड के। सिंपल, जैसा कि आपको बताया, ए, डी, ई एंड के। ठीक है,
चलिए, अब जो बात होने जा रही है वो आप कह लीजिए इनकी इंपॉर्टेंस है या आपने गौर से सुननी है। इफ दीज वाइटामिन आर टेकन इन लार्जर क्वांटिटी, अगर आप फैट सॉल्युबल वाइटामिन को रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा लेंगे तो उसकी वजह से आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे बुक में जो एग्जांपल दी गई है विटामिन डी की, हम उसी के बारे में देखेंगे। इफ दीज वाइटामिन्स आर टेकन इन लार्जर क्वांटिटी, ठीक है, दे एक्यूमुलेट इन द बॉडी। एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा होना, ये जमा होना शुरू हो जाएंगे आपकी बॉडी में एंड कॉज डिजीजेस, और बीमारियां फैलाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी। अगर किसी वजह से आप विटामिन डी ज्यादा ले रहे हैं या आपने ज्यादा ले लिया है तो क्या होगा जी, आपकी बॉडी जो है उसमें कॉजेज बोन पेन, आपकी जो बोन है यानी बोन्स उनमें दर्द होगा, एंड बोन लाइक डिपॉजिट्स इन द किडनी, और आपकी जो किडनी है जो आपकी किडनी है जिसको गुर्दा कहते हैं, उसमें एक्चुअल में क्या होगा, जो बोन लाइक डिपॉजिट से मुराद कि वो जो फैट सॉल्युबल विटामिन वो जमा होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे और एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, पत्थर नुमा, और वो जाके आपकी किडनी के अंदर चले जाएंगे, आपकी किडनी में जाएंगे और वहां पे जाकर रुक जाएंगे, जिसकी वजह से वो आपकी किडनी का फंक्शन ब्लॉक कर देंगे। अब किडनी जो है ये हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आप यूं कह लीजिए द बेसिक फंक्शन ऑफ किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन, यानी ह्यूमन बॉडी या दूसरे जो एनिमल्स हैं उनमें किडनी का बेसिकली फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन को बनाना। अगर ये आप देखिए कि जो बोन लाइक डिपॉजिट अगर हो जाएंगे किडनी में तो किडनी का ये फंक्शन रुक जाएगा, जिस वजह से आपकी किडनी एलिजिबल नहीं होगी कि वो यूरिन बना सके। अब यूरिन एक ऐसा मटेरियल है जिसने आपकी बॉडी में बनना ही बनना है, ठीक है, इट इज अ नेचुरल कॉन्सेप्ट। अब अगर आपकी किडनी फेल हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है आपको कोई दूसरा इलाज करना पड़ेगा। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी इनटू शॉर्ट, कि अगर आपने फैट सॉल्युबल विटामिन्स को ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया देन इट इज सो मच हार्मफुल फॉर योर बॉडी, ठीक है। तो इसीलिए इनको सिर्फ उतना ही इस्तेमाल किया जाता है जितनी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। However, their deficiency also causes diseases, यानी अगर आप इनको मिकदार में बहुत कम भी लेंगे तब भी क्या होगा कि ये कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहां तक पहले आप मार्क कर लेंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन हमने यहां तक पढ़ लिया। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने ये कहा कि इनसे रेलिवेंट जो इनके सोर्सेज हैं, इनके जो यूजेस हैं, और अगर डिजीजेस होंगे तो वो नेक्स्ट पेज पे टेबल बना हुआ है। टेबल की डिस्कशन हम बाद में करेंगे, पहले हम नीचे मौजूद वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में देखेंगे। अच्छा जी, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है? द विटामिन्स दैट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन। सिंपल, कि वो विटामिन जो पानी में डिसॉल्व होंगे उनको हम वाटर सॉल्युबल विटामिन कहेंगे। लेकिन इन विटामिन में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये कि अगर आपने वाटर सॉल्युबल विटामिन को ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया, तो इनका आपकी बॉडी को नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। जैसे ही आप इन्हें ज्यादा मिकदार में लेंगे वो वाटर एक स्पेसिफिक लेवल से हमारी मतलब कि वेस्ट बनाता जाएगा ज्यादा मिकदार वाले वाटर सॉल्युबल विटामिन को, और किडनी के पास ले जाएगा। किडनी उनको यूरिन बना के बॉडी से एक्सपेल कर देगी, निकाल देगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने वाटर सॉल्युबल विटामिन मिकदार में कम लिए तो इससे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा जी, these vitamins are B complex, include 10 vitamins and vitamin C ascorbic acid। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। Water soluble vitamins are rapidly excreted from the body। Rapidly यानी फौरन, excreted मतलब expel, निकालना। Hence these vitamins are not toxic। Toxic means
जहरीले, कि ये जहरीले नहीं होते। इवन इफ टेकन इन लार्जर क्वांटिटी, अगर आप इसको मिकदार में ज्यादा लेंगे। हाउ देयर डेफिशिएंसी कॉजेज डिजीजेस, हाँ अगर आप इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तब प्रॉब्लम जो है वो बन सकती है। अच्छा जी, ये हमने स्टूडेंट्स फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे जी कि फैट सॉल्युबल में विटामिन ए एंड डी, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके सोर्सेस, सोर्सेस का मतलब जराए कि कौन कौन सी चीजें खाने से हमें ये मिल सकती हैं। फिर हम इनकी पढ़ेंगे यूजेस, यानी इनके इस्तेमालात, कहां कहां हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में हम इनकी पढ़ेंगे डेफिशिएंसी, यानी इनकी कमियां, कि अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इनकी कमी हो जाती है, तो उससे जो डिजीजेस होंगे वो कौन कौन से होंगे, ठीक है, जो बीमारियां होंगी वो कौन कौन सी होंगी। ये चीजें जो हैं अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलिए आ जाइए टेबल में। टेबल में आपको सबसे पहले सोर्सेज यानी जराए लिखा हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं जी विटामिन ए जो है, अगर आपको ये चाहिए तो इसके लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डेयरी प्रोडक्ट से क्या मुराद, दूध से बनी हुई अशिया, एग्स, अंडे, ऑयल यानी फैट्स, ऑयल एंड फैट्स उन्होंने लिखा है मतलब तेल और घी, फिश मछली। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द बीटा कैरोटीन। अच्छा जी, ये वर्ड बीटा कैरोटीन क्या है, इसे आप लिख लीजिए कहीं पर, बीटा कैरोटीन। ये एक्चुअली एक, कह लीजिए आप, एक ऑर्गेनिक पिगमेंट है। ऑर्गेनिक यानी जिसमें कार्बन होता है, पिगमेंट से मुराद कोई कलर, एक स्पेसिफिक कलर होता है, बीटा कैरोटीन, ठीक है। और याद रखिए ये प्लांट्स में पाया जाता है, तो उन्होंने आगे लिखा इट इज फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, सब्जियां, कैरेट्स एंड लिवर, ठीक है। प्लांट्स के अलावा जो लिवर है उसमें भी ये पाया जाता है। अच्छा जी, अब यूजेस क्या है विटामिन ए की। पहला, मेंटेन्स द हेल्थ ऑफ द एपिथेलियम, यानी एपिथेलियम क्या होता है आप इसे अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। ये एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में एक्सटर्नली भी पाए जाते हैं। इनका फंक्शन हमारी बॉडी को, हमारी जो स्किन है उनके ऊपर रहकर प्रोटेक्शन करने की है। एंड एक्ट्स ऑन द रेटिनास डार्क अडाप्टेशन मैकेनिज्म। अच्छा, रेटिना क्या है, याद रखिए इट इज द पार्ट एंड द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ आई। रेटिना वो पार्ट है हमारी आंख का, हमारी आई का, जहां पे इमेज फॉर्मेशन होनी है। जैसे आप अगर किसी चीज को देख रहे हैं तो उस चीज की इमेज आपके रेटिना पे बनती है, और वो रेटिना उस इमेज को ब्रेन तक जो है वो उस तक ले जाता है, और ले जाने के लिए स्पेसिफिक नर्व्स हैं जो रेटिना से उस पिक्चर को आपके ब्रेन तक ले जाती हैं। लेकिन अब ये कहते हैं कि एक्ट एज अ रेटिनास डार्क अडाप्टेशन मैकेनिज्म, यानी इस मैकेनिज्म में विटामिन ए जो है ये बड़ा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा जी, अगर डिजीजेस हो गए, आपको अगर कोई मसले मसाइल हो गए, तो उसमें बेसिकली आपको जो मसला आएगा इट इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस से मुराद क्या है कि आपको रात के वक्त जो है वो सही तरह से नजर नहीं आता, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। और अगर आप इसका इलाज नहीं करते, प्रॉपरली विटामिन नहीं लेते, तो आप टोटली ब्लाइंड हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास विटामिन डी आ जाता है स्टूडेंट्स। विटामिन डी क्या है, अच्छा एक मिनट रुकिएगा। डिजीजेस में दूसरा है आई इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है जी, इन्फ्लेमेशन हम स्टूडेंट्स कहते हैं सोजश को, ठीक है। आईज में जो है वो सोजश हो जाती है, यानी स्वेलिंग होती है और उसमें पस पड़ जाती है और उसमें दर्द होती है, उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी। अब इसके सोर्सेस क्या हैं जी, इसके सोर्सेस हैं फिश लिवर, मछली का जो जिगर है वो, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयल एंड फैट्स, ठीक है जी।
इसके बाद वाली जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और नेचुरल है, नो डाउट बाकी बातें भी नेचुरल हैं, लेकिन नेक्स्ट वाली बात आप देख के हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह की कैसी कुदरत है जो उसने इंसानों पर और बाकी जानदारों पर निछावर की। वो कहते हैं जी कि विटामिन डी इज फॉर्म्ड इन द स्किन व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, यानी जब हमारी स्किन जो है वो सनलाइट के सामने होती है, एक्सपोजर होता है, तो स्किन के अंदर विटामिन डी जो है वो खुद ब खुद जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, इस्तेमालात क्या हैं, इस्तेमाल क्या हैं? विटामिन डी हैज अ रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। इसका काम क्या है कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके लाना। अब कैल्शियम क्या है जी? कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि हमारी बोन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है। ठीक है, विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बोन्स। आपने देखा होगा जब बाय बर्थ बेबी प्रोड्यूस होता है, उसकी प्रोडक्शन होती है, या आप कह लीजिए उसकी लाइफ जब स्टार्ट होती है, तो उसको स्पेसिफिकली मिल्क दिया जाता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको वो चीजें, वो प्रोडक्ट दी जाती हैं जिन प्रोडक्ट से उसे इजीली विटामिन डी, कैल्शियम, ये चीजें मिल सकें, ताकि उस बच्चे की जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी जो बोन्स हैं वो फ्यूज हो जाएं, मिल जाएं और हार्ड होना स्टार्ट हो जाए। नहीं तो आपने देखा होगा जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसकी बोन्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो बोन्स के ज्वाइंट नहीं बने होते, जोड़ नहीं बने होते। लेकिन जैसे जैसे वो अपना डाइट लेता है वो बेबी न्यू बॉर्न, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसके ज्वाइंट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक्चुअली उन ज्वाइंट्स को बनने में विटामिन डी और उसके साथ कैल्शियम, ये मिनरल इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो इन डाइट से मिल सकते हैं, जिन डाइट को उन्होंने पहले राइट किया है सोर्सेज में। अच्छा जी, विटामिन डी की वजह से जो डिजीजेस होते हैं उनमें पहली है रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स में क्या है जी? आपके जो पांव हैं, आपके जो हाथ हैं, हैंड एंड फीट, ये मुड़ जाते हैं। ठीक है, रिकेट्स इस बीमारी को कहा जाता है। बोन्स जो हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा एक और डिजीज भी है जिसको ऑस्टियोमैलेशिया कहा जाता है, आप वो भी लिख सकते हैं। इट इज रेलिवेंट टू सेम बोन्स के, इसमें भी बोन्स जो हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। ऑस्टियोमैलेशिया, ठीक है, ये शायद बुक पे नहीं राइट, इसी से रेलिवेंट है। ठीक है, बोन्स जो हैं वो इसमें सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। रिकेट्स ज्यादातर बच्चों में और ऑस्टियोमैलेशिया ज्यादातर एडल्ट में जो है ये नजर आती है। लीजिए स्टूडेंट्स, यहां तक ये टेबल भी कंप्लीट हुआ। अब नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ है इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स का, इसको भी हम आज कंप्लीट करेंगे ताकि ये प्रॉपरली विटामिन्स का टॉपिक जो है वो एक ही लेक्चर में वर्क फॉर डे 10 में कंप्लीट हो जाए। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स के, विटामिन्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो पहला पॉइंट है जी, ईच विटामिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये बात तो सिंपल सी है कि बॉडी की डेवलपमेंट में हर विटामिन का अपना रोल है। ठीक है, दूसरी बात, नेचुरल विटामिन आर ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस, कि नेचुरली जितने भी विटामिन हैं दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और फूड से मिलेंगे। ऑर्गेनिक मतलब जिनमें कार्बन मौजूद होगा, और ये ज्यादातर आपको कहां से मिलेंगे जी? प्लांट्स एंड एनिमल्स से, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं। कहते हैं जी आवर बॉडी इज अनएबल टू सिंथेसाइज विटामिन, कि हमारी बॉडी इस काबिल नहीं है कि वो विटामिन बना सके। जैसे 10 तरह की प्रोटीन हमारी बॉडी बना सकती है, 10 तरह के अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी बना सकती है, लेकिन फिर भी 10 तरह के अमाइनो एसिड हमें बाहर एनवायरनमेंट में से लेने पड़ते हैं। इसी तरह विटामिन बनाने की काबिलियत हमारी बॉडी नहीं रखती। तो फिर क्या होता है जी? बिकॉज ऑफ दिस दे मस्ट बी सप्लाइड आइदर डायरेक्टली इन द डाइट, कि या तो आप इसको डाइट में लें, अपने खाने में लें, और बाय द वे ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स, या सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, और आजकल सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं, बहुत ज्यादा आप कह लीजिए कि मेडिकल सोर्स के जरिए से इन्हें लिया जा रहा है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। इसकी निस्बत अगर आप सप्लीमेंट्स की बजाय डाइट में इनको पूरा करें तो वो बहुत अच्छा है।
इसके बाद दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर आवर नॉर्मल ग्रोथ, कि हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, विटामिन्स कैन नॉट बी एसिमिलेटेड, एसिमिलेटेड का मतलब इकट्ठा होना, विदाउट इंजेस्टिंग फूड, यानी ये इकट्ठे नहीं हो सकते खाना खाए बगैर, मतलब खाए बगैर ये इकट्ठे नहीं हो सकते। आप कोई भी खाना खाते हैं, फॉर एग्जांपल आप ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ठीक है, एज अ फूड, तो उस ग्रीन वेजिटेबल में विटामिन्स मौजूद होंगे। अब जब तक आप वो खाएंगे नहीं तब तक वो एक्यूमुलेट नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे जितने रिक्वायर है। दिस इज वाई इट इज सजेस्टेड दैट विटामिन्स मस्ट बी टेकन विद मील, इसलिए कहा जाता है कि इनको आप खाने के साथ लें, या वो चीजें खाएं, वो प्रोडक्ट्स खाएं जिनमें ये मौजूद हैं। दे हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडी मेटाबॉलिज्म, और ये आपके मेटाबॉलिज्म को वो भी क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म का वर्ड मैंने वर्क फॉर डे 1, 2 में थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन किया था और 7 टाइप्स भी बताई थी, तो आप इस वर्ड को वहां पे अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा विटामिन्स का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होता है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 गिव द टाइप्स ऑफ विटामिन्स, ये हमारा कंप्लीट होता है। ये आपने कैसे करना है, आप लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, नंबर 1 फैट सॉल्युबल विटामिन्स, उसके आगे आप ब्रैकेट डालें, आप लिखें A, D, E एंड K, ब्रैकेट क्लोज। नंबर 2 में लिखें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ब्रैकेट ओपन करें, B कॉम्प्लेक्स, C, ब्रैकेट क्लोज। सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये आया हुआ है। दूसरा 15 क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विटामिन्स। सिग्निफिकेंस के वर्ड को अंडरलाइन करके आप इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब अहमियत है। हमने अभी इंपॉर्टेंस पढ़ी विटामिन्स की, वहां से कोई से 2 पॉइंट आप शॉर्ट में कर सकते हैं। इसके बाद डिस्क्राइब द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ विटामिन ए, तो हमने टेबल में ये पढ़े हैं, आप वहां से इनको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, जस्टिफाई दैट वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर नॉट इंजरियस टू हेल्थ। इंजरियस का मतलब नुकसानदेह, कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स नुकसानदेह नहीं है। तो ये हमने पढ़ा था कि ये टॉक्सिक लेवल के नहीं होते, बल्कि इनको अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में हम लेंगे तो बॉडी इनको एक्सपेल कर देगी। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में थर्ड लाइन, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर रैपिडली एक्सक्रीटेड, यहां से लेकर आप नेक्स्ट लाइन लार्ज क्वांटिटी तक लिखेंगे और ये शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। और आई थिंक सो शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लॉन्ग में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स। तो आप पेज नंबर 110 पे लास्ट पे इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स के 3 पॉइंट हैं, वो लिखेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि लॉन्ग क्वेश्चन या तो 5 मार्क्स का होता है या 4 मार्क्स का, तो बेहतर ये है कि आप इस इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन अगर आए तो इससे पहले विटामिन्स के बारे में कुछ राइट कर दें, लाइक आप उसका इंट्रोडक्शन ऐड कर दें ताकि उसकी थोड़ी सी लेंथ बन जाए। और नेक्स्ट लॉन्ग है जी, डिस्क्राइब द सोर्सेज, यूजेस एंड डेफिशिएंसीज ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, इसमें स्टूडेंट्स आपने चेंज करना है कि ये जो वर्ड वाटर सॉल्युबल है, इस वाटर को काटकर आप फैट कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सोर्सेज यूजेस मौजूद हैं वो एक्चुअल में फैट सॉल्युबल विटामिन के हैं। तो फैट सॉल्युबल लिखकर आप पेज नंबर 110 के टॉप पे जो टेबल है उस टेबल को आप इसमें कॉपी कर देंगे। तो ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ एमसीक्यूज हैं, लाइक एमसीक्यूज नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज वाटर सॉल्युबल। अब आप चारों ऑप्शन को देखें तो आपको पता चलेगा कि वाटर सॉल्युबल कौन है, सी। तो आप सी को मार्क कर लीजिए, ऑप्शन बी। 11 एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल। तो आप देख सकते हैं फैट सॉल्युबल में ए भी आता है, ए भी आता है, के भी आता है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसके अलावा जो एमसीक्यूज हमारा रहता था, एमसीक्यू नंबर 16, नाइट ब्लाइंडनेस इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, हमने पीछे पढ़ा है अभी।
देन एमसीक्यूज नंबर 18, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विटामिन ई एंड के के बारे में हमारे पास नहीं है इतना सिलेबस, लेकिन इससे रेलिवेंट एक एमसीक्यू है, तो यही है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेस, क्या होता है जी विटामिन ई की वजह से? विटामिन ई की वजह से एनीमिया इन बेबीज। कौन सी बीमारी? एनीमिया इन बेबीज। और मैं आपको ये बताता चलूं कि विटामिन ई की वजह से जो बीमारी है एनीमिया, एनीमिया कैसी बीमारी है, ये क्या वर्ड है? तो जो बच्चे होते हैं बेबीज, उनमें एनीमिया का मतलब है लैक ऑफ ब्लड, कि उनमें खून की कमी हो जाती है, इट इज कॉल्ड एनीमिया। ठीक है, अच्छा जी। एंड लास्ट एमसीक्यूज है जी, विटामिन्स आर एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, हमने ये पढ़ा, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी लाइक, तो डी ऑप्शन है रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि आज हमने वर्क फॉर डे 10 में थोड़ा सा हमारा लेक्चर लेंथी हो गया, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन्स का हमने कवर किया। हमने इस टॉपिक में विटामिन्स के बारे में पढ़ा, उनकी हिस्ट्री के बारे में, हमने उसकी टाइप्स के बारे में, उसकी सब टाइप्स के बारे में, फिर इंपॉर्टेंट टाइप्स के सोर्सेस पढ़े, उनकी यूजेस पढ़ी, उनकी डेफिशिएंसीज पढ़ी एंड डिजीजेस के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने विटामिन्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा और अच्छी तरह यह टॉपिक समझ लिया। इसके अलावा हमने एक्सरसाइज में से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर किया, और जो एमसीक्यूज मिसिंग थे उन एमसीक्यूज को कंप्लीट करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। उसमें एमसीक्यूज शॉर्ट एंड लॉन्ग मुकम्मल तौर पे हमने कंप्लीट कर लिए। तो अब स्टूडेंट्स, ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक में अवेलेबल है, मैंने हर लेक्चर में साथ साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज लास्ट वाले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर, बल्कि थर्ड लास्ट लेक्चर नंबर 8 में करवाए, तो आप उनको अच्छी तरह कंप्लीट करिए। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आता है, किसी भी टॉपिक में, किसी भी टॉपिक के आर्टिकल में अगर आपको कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का इश्यू आता है, तो इस वीडियो के और हर वीडियो के लास्ट पे एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके, टेक्स्ट मैसेज करके या वॉइस मैसेज करके अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। सो हमारा वर्क फॉर डे 10 विटामिन्स के साथ आज कंप्लीट होता है और हमारा चैप्टर भी आज यहां तक कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।